हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिजियो की लाइफ। एंड आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड। मैंने अपनी ग्रेजुएशन का ब्लॉग भी डाला था जो कि आपकी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो गया होगा। एंड अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग देख लिया है देन थैंक यू सो मच। एंड अपने रिव्यूज़ बताओ कि आपको वो ब्लॉग कैसा लगा। एंड हाँ, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो अभी जाके उस ब्लॉग को देखो और मुझे बताओ आपको वो कैसा लगा। ठीक है। सो दिस वीडियो, जो ये वीडियो मैं आप बना रही हूँ, दिस वीडियो इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, जो कि मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते भी हैं कि मैम आप हमारी हेल्प कीजिए। एंड बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की जाती है मुझे इस वीडियो के बारे में। सो इस वीडियो में मैं 2 मेन टॉपिक्स डिस्कस करूँगी, 3 भी हो सकते हैं बात करते करते, क्या पता। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पहली चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपको क्लिनिक कब ज्वाइन करना चाहिए। ये डाउट बहुत सारे बच्चों के मन में होता है और बच्चे पूछते भी हैं कि हम क्लिनिक कब ज्वाइन करें, बिकॉज दे वांट कि वो कुछ सीखें, उनके हाथ में स्किल आए, पेशेंट से बात करने के लिए एक्सपीरियंस बने, कॉन्फिडेंस बने। तो उसके लिए दे थिंक कि दे शुड ज्वाइन क्लिनिक ऑल्सो। एंड बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर के बाद ही क्लिनिक ज्वाइन कर लेते हैं या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही क्लिनिक ज्वाइन कर लेते हैं। एंड फिर वो कंटिन्यू रखते हैं उस चीज़ को। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, मैंने आज तक कभी कोई क्लिनिक ड्यूरिंग माई स्टडी पीरियड अभी तक ज्वाइन नहीं किया ऐसे कि मैं जाकर वहाँ पर प्रैक्टिस करूँ। 2 रीजन्स थे इस चीज़ के। पहला रीज़न ये था कि जब मैं 3rd ईयर में थी, जिस टाइम पे मैं ज्वाइन कर सकती थी कोई क्लिनिक, तो उस टाइम पे कोविड हो गया। एंड फिर उसके बाद हमारी पोस्टिंग्स ही हो गई एंड इंटर्नशिप, कोविड, सब कुछ, उसकी वजह से मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं ज्वाइन करूं, क्योंकि एट दैट टाइम बाहर जाकर काम करना, दैट टू इन अ क्लिनिक, वो बहुत मुश्किल था। ठीक है। सो अच्छा, अब हम आते हैं कि बच्चे पूछते हैं कि हमें क्लिनिक कब ज्वाइन करना चाहिए। सो मेरे पर्सनल एडवाइस के अकॉर्डिंग, मेरे पर्सनल थिंकिंग, मेरे बिलीव के अकॉर्डिंग, आपको क्लिनिक अगर ज्वाइन करना है तो आप 3rd ईयर में कीजिए। बिकॉज फर्स्ट ईयर जब आप एज अ स्टूडेंट वहाँ जाते हो, आपको पढ़ाया जाता है बहुत ज़्यादा बेसिक एनाटमी की, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैकेनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी। फर्स्ट सेकेंड ईयर में सब कुछ बताया जाता है। उस टाइम पे हमको कुछ भी नहीं पता होता और हमें नई चीज़ सीखने को मिलती है एंड हम लोग गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। सो फर्स्ट और सेकेंड ईयर इज़ योर लर्निंग फेज, जहाँ पे आप लोग सीखोगे बहुत कुछ। जैसे ही आप 3rd ईयर में आते हो, दैट इज़ द फेज जहाँ पे आपको एक पेशेंट के साथ बात करने को मिलता है, रियलिटी चेक मिलता है कि हाँ पेशेंट कैसे आते हैं। तो वो वाला जो टाइम है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम अगर आप कोई क्लिनिक ज्वाइन करना चाहते हो। अगर आप 3rd ईयर में हो, दैट इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि आपने पहले इलेक्ट्रो पढ़ रखी होगी, एक्सरसाइज पढ़ रखी होगी। जो आपका सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट होगा, अगर वो आपको बोलेगा कि नहीं ये एक्सरसाइज करवानी है, तो उस टाइम आपको पता होगा, एक बेसिक आइडिया होगा कि हाँ वो एक्सरसाइज क्या है। या फिर अगर वो आपको बोलेंगे कि इनके लिए टेंस लगा दीजिए या फिर कोई भी मोडालिटी लगा दीजिए, आप लोगों ने वो पहले पढ़ रखी होगी तो आप लोग उसको अच्छे से लगा पाओगे। बट अगर यही आप फर्स्ट ईयर में चले जाओगे तो वहाँ पे आप क्या कर पाओगे, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि मोडालिटी की नॉलेज नहीं होगी, लगाने की नॉलेज नहीं होगी। सो 3rd ईयर इज़ द बेस्ट पीरियड जब आप वहाँ जा सकते हो और उनकी हेल्प कर सकते हो, और वहाँ से खुद को भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि 3rd ईयर में ऑर्थोपेडिक्स आएगा आपके पास, ऑर्थोपेडिक्स के पेशेंट भी आएंगे, साथ में आप ऑर्थोपेडिक्स पढ़ भी रहे होगे, दोनों चीज़ें कोरिलेट करेंगी और आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट जागेगा और ज़्यादा अच्छा होगा, ईजी रहेगा पढ़ाई करना। सो अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियन, आपको 3rd ईयर में ही ज्वाइन करना चाहिए क्लिनिक, क्योंकि पूरी लाइफ पड़ी है काम करने के लिए। एज अ फिजियो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 3rd ईयर बेस्ट है। 3rd ईयर से स्टार्ट कीजिए, 4th ईयर में अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हो तो रखो। एंड फिर इंटर्नशिप का टाइम आ जाता है, उसमें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सपीरियंस मिलता है इंटर्नशिप में। एंड फिर उसके आगे तो आपने काम करना है, पढ़ाई करनी है, दैट इज़ अपॉन यू। ठीक है। जो दूसरा चीज़ सब मुझसे पूछते हैं, दैट इज़ होम विजिट। मैम होम विजिट हमें कब करनी चाहिए एंड होम विजिट मिलेगी कैसे? सो होम विजिट बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब कि आपको किसी भी तरीके की विजिट मिल सकती है।
एंड जब आप किसी विजिट पे जाते हो देन उस पेशेंट के ऊपर आप अपना 100% फोकस देते हो, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ एक ही पेशेंट होता है जिसको आप देख रहे हो, एंड दैट टू वो आपको पे कर रहे हैं घर आकर ट्रीट करने के। तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको अच्छे से ट्रीट करना, ना कि सिर्फ इनकम के लिए जाना या फिर सिर्फ हाँ पैसे मिल रहे हैं, विजिट मिल रही है तो जाना, उसके लिए ना जाना। ठीक है, सो होम विजिट भी आप 3rd या फिर 4th, होम विजिट आई विल सजेस्ट कि 4th ईयर से स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप 4th ईयर में होगे उनको भी कॉन्फिडेंस होगा कि ये फाइनल ईयर में है। दूसरी चीज़, अगर आप उनको नहीं भी डिस्क्लोज करते कि मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, आप ही बोलते हो कि मैं इंटर्न हूँ, सो दैट इज़ अप टू यू। ऐसे नहीं करना चाहिए बाय द वे, पर फिर भी अगर आप ऐसा करते हो तो पहली चीज़ पेशेंट को कॉन्फिडेंस होगा कि जो हमारे पास आ रहा है ट्रीट करने के लिए उसको नॉलेज है, वो फाइनल ईयर स्टूडेंट है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको पता होगा आपने बात कैसे करनी है पेशेंट के साथ, बिकॉज कम्युनिकेशन अगर आप अच्छी रखोगे तभी वो ट्रस्ट डेवलप कर पाएंगे आपके ऊपर। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके बात करने में। अगर वो आपको बोलेंगे कि जो पेशेंट है ही हैड अ फॉल और इनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, पैराप्लेजिक हैं ये, आपको आना है ट्रीट करना है, तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी। आप उनसे बात करोगे, आप उनकी रिपोर्ट्स देखोगे, MRI देखोगे, आप ये देखोगे कि पहला फिजियो क्या करवाता था, या फिर अगर पहला फिजियो था ही नहीं, यू आर द फर्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट, तो उनके सर्जन ने क्या क्या बोल रखा है, क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें अवॉइड करनी है, तो ये सारी चीज़ें आप भी उनको बता पाओगे एंड जो सर्जन ने बताई हैं उसके साथ भी आप चल पाओगे। सो अगर आप 4th ईयर में होगे तो आप अच्छे से बात कर पाओगे और बहुत ज़्यादा अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाओगे। एंड अगर आप इंटर्न हो तब तो आपको पेशेंट देखने को रोज़ के बेसिस पे मिलेंगे, तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा बात करना। सो विजिट्स के पीछे 1st ईयर से 2nd या 3rd ईयर से मत भागो कि विजिट नहीं मिल रही, विजिट नहीं मिल रही। अगर कोई नॉर्मल विजिट मिलती है आपको, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की विजिट मिलती है अगर आपको, या फिर अगर आपको नी पेन की मिल गई, किसी को वैसे ही अपनी नी पेन है एंड स्वेलिंग हो रखी है, वो चाहते हैं कि कोई फिजियो आए, या फिर नॉर्मल जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप उसको कॉन्फिडेंटली ट्रीट कर सकते हो, बात कर सकते हो पेशेंट से, तो आप बात करो, उसको ट्रीट करो। बट वट आई वुड सजेस्ट इसकी या तो 4th ईयर से स्टार्ट कीजिए विजिट या फिर इंटर्नशिप से, क्योंकि उस टाइम पे आपका बात करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा एंड ट्रीट करने का तरीका बहुत डिफरेंट होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें खुद को भी पता चल जाएंगी। ठीक है, सो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू। पहले की विज़िट कैसे करनी चाहिए एंड कब शुरू करनी चाहिए, एंड दूसरी चीज़ ये कि आपको क्लिनिक कब ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, सो हाँ, विज़िट कैसे मिलेगी, एक चीज़ और बट आई वुड सजेस्ट कि आपको अपने कॉन्टैक्ट ऐसे बनाने पड़ेंगे कि आपको विज़िट मिले। जैसे आप कहीं पे अगर रहते हो, आसपास के लोगों को ये पता होना चाहिए कि यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट। आप बात करो उनसे, उनको बताओ कि हाँ मैं फिजियो हूँ ऐसे करके। एंड जब आप पढ़ाई करते हो या फिर आप फिजियो होते हो तो आसपास के लोग आपसे खुद ही पूछते हैं कि घुटने में दर्द हो रही है, क्या करें, कंधे में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर हो गया, एक्सरसाइज बताओ। तो आप लोग बात कीजिए, आसपास के आपसे पहले जितने फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन सबके साथ कांटेक्ट बनाओ, उनके साथ बात करो कि अगर कोई विज़िट होगी तो हमें बताना, इस एरिया की विज़िट हम कर सकते हैं। एंड कॉन्टैक्ट्स बनाओ पेशेंट के साथ। आप अगर किसी हॉस्पिटल में पोस्टिंग्स होती हैं आपकी, या फिर आप किसी क्लिनिक में काम कर रहे हो 4th ईयर के अंदर, तो वहाँ पे पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन इतनी अच्छी रखो कि वो आपको फ़ोन करें या फिर बोलें कि आप अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट हमें दे दो। तो बेसिकली ये है कि जब आप किसी भी पेशेंट से बात करते हो ना, तो अपना कॉन्फिडेंस अच्छा रखो और कम्युनिकेशन अच्छी रखो, क्योंकि अगर आपका बात करने का तरीका अच्छा होगा तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे और वो बोलेंगे कि बेटा आप मेरे को अपना नंबर दे दो, आप मेरे घर ही आ जाना, मैं रोज़ रोज़ क्या यहाँ पे आऊँगा। तो ऐसा कुछ अच्छा कम्युनिकेशन रखो, कॉन्फिडेंस भी रखो। ठीक है, और स्किल्स रखो। ये नहीं कि सिर्फ विजिट के पीछे भागना है, दैट इज़ नॉट द केस। आपको स्किल रखनी है, आपका पेशेंट खुश होना चाहिए, उसको रिलीफ मिलना चाहिए, और उसको मतलब कि वो अगले दिन आके आपको बोले कि हाँ मेरे को बहुत अच्छी लगी थी आपकी थेरेपी, जब आपने कल मेरे को ट्रीट किया था तो मेरा पेन बहुत ज़्यादा कम हुआ, मुझे बहुत फ़र्क लगा। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, सो घबराना नहीं है, विजिट भी मिल जाती है, क्लिनिक ना ज्वाइन करने के बावजूद भी बहुत कुछ आ जाता है। सो
किसी के इन्फ्लुएंस में आके आप घबराओ मत कि यार मेरे दोस्तों ने तो क्लिनिक भी ज्वाइन कर लिया, वो तो विजिट भी कर रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही या मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो दैट इज़ नॉट द केस, टू वरी। आप लोग डरो मत, हो जाएगा, टाइम लगता है हर चीज़ को। एंड बस अपनी स्किल्स अच्छी रखो तो सब कुछ ईजीली हो जाएगा, ये मेरी एडवाइस है। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ज़रूर। एंड आपको पता है हम 1K के बहुत ज़्यादा पास हैं, सिर्फ शायद जब ये वीडियो आएगी तो सिर्फ कुछ 100 सब्सक्राइबर्स ही रह जाएंगे 1K होने में। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मुझे 1K तक तो पहुंचा दो। एंड हमारी फैमिली जितनी और बड़ी होती जाएगी, हम लोग आपस में उतना कनेक्ट कर पाएंगे, मैं और वीडियोस लेके आ पाऊँगी आपके लिए, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड डू वॉच माई वीडियोज़। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।